ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको अपने घर में नवरात्रि के दिनों में अकेले हवन कैसे करें। जो बहनें अपने घर में 9 दिन का व्रत कर रही हैं या 2 दिन का व्रत कर रही हैं, सप्तमी तिथि पर, अष्टमी पर, दशमी पर, नवमी पर कभी भी आप हवन कर रहे हैं तो इस विधि से कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में और बहुत ही साधारण तरीके से आप हवन की ये विधि जानकर आप करें, आपके घर में सुख समृद्धि माता लक्ष्मी की कृपा ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, हवन की सामग्री मैंने अपने घर पर ही बनाया है और इसकी वीडियो बहुत ही जल्द आपको आने वाली है। तो ये देखिए माता रानी का दरबार है, यहीं पर हम हवन कर रहे हैं। तो यदि आप माता रानी की चौकी लगाए हैं तो भी, नहीं भी लगाए हैं तो भी आप इस विधि से हवन कर सकते हैं। यदि स्पेस हो तो यहीं सामने करें, नहीं तो आप अपने आंगन में और भी कहीं जहाँ पर सुविधा हो वहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अग्नि है तो बहुत कम स्थान पे हवन वगैरह नहीं हो पाता है। तो हवन जहाँ पर करना है वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव, गोबर से लिपाई, इस तरह से साफ सुथरा करके एक रंगोली ज़रूर बना लें। चावल के आटे से, गेहूं के आटे से या फिर हल्दी से थोड़ी सी रंगोली, स्वास्तिक कुछ भी आप बना लीजिए। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं आता है, फिर भी मैं यहाँ पर चावल के आटे से इस तरह से रंगोली बना ले रहे हैं। और दोस्तों, आपने जब ग्रुप में यानी पूरे परिवार के साथ हवन करना है तो चारों ओर आप गोल गोल बैठ जाइए, और यदि अकेले करना है तो पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठे और पूजा की सभी सामग्री एक साथ करके लेके बैठ लें। क्योंकि हवन करते समय हमें उठना नहीं होता है। तो ये पान के पत्ते हैं, सुपारी है और यहाँ पर ये बतासे हैं। पूर्ण आहुति देने के लिए एक घी का दीपक है, पूजा के लिए फूल हैं, जल हैं, धूप बत्ती है, रोली हमने लिया है, हवन की सामग्री ले लिया है, और ये है अग्नि प्रज्वलित करने के लिए घी की बाती, और थोड़ा सा घी दीप प्रज्वलित करने के लिए माचिस बॉक्स रख लिया है। 1 लोटा जल अवश्य रखें। देखिए अग्नि के संपर्क में है तो जल आप ज़रूर साथ में रखें, जिससे कोई कुछ भी हो तो आप अग्नि को शांत कर सकें जल से। ठीक है, बस इस सावधानी के साथ में एक आसन पर आप बैठ जाइए और अपने हवन कुंड को बीच में उसी रंगोली के ऊपर रख लीजिए। देखिए ये लोहे का हवन कुंड है, इसलिए हमने इस पे मिट्टी का लेप लगा दिया है और बीच में भी मिट्टी बेस में हमने रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि लोहे में हवन नहीं किया जाता है तो इस बात का हमें ध्यान रखना। और बीच में भी हल्की सी रंगोली हमने हल्दी कुमकुम से बना दी है। अब ये दीपक का, चावल का आसन देकर हम दीप प्रज्वलित करेंगे जहाँ पर हम हवन कर रहे हैं। हम ये आपको बताने के लिए इसलिए बता रहे हैं कि आप कभी भी कहीं भी हवन करें तो दीप जरूर होना चाहिए, हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो दीप जलाकर सबसे पहले दीप देवता की पूजन करेंगे और भूमि की पूजन करेंगे। जैसे कि भूमि पर हम हवन करेंगे, अग्नि की हवन करेंगे अग्नि के अंदर, तो इन सभी देवी देवताओं का पूजन हमें भगवान गणेश का ध्यान करते हुए करना चाहिए। तो ओम गंग गणपतये नमः का जप करते रहिए और इस तरह से दीप देवता को पूजन करिए। पूजन में हल्दी कुमकुम तिलक कर दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए, भोग में बताशे वगैरह है उसको आप दे दीजिए, कोई मौसमी फल है उसको आप रख दीजिए। अब हवन कुंड की भी पूजा करी जाती है। तो हवन कुंड के चारों ओर आपको इस तरह से रोली को जल में घोलकर चारों ओर लगा देना है। आप सिंदूर भी लगा दीजिए, हल्दी भी लगा दीजिए, जो चीज़ें आपके पास है इस तरह से लगाकर चारों दिशाओं में हमें पुष्प चढ़ाकर चारों दिशाओं में हमें इस तरह से चढ़ाना होता है, हल्दी कुमकुम का छिड़काव करना है। अब देखिए यहाँ पर ये हमने रुई की बाती को 5 बातियों को एक साथ करके घी में अच्छे से डिप करके पहले से रखा हुआ था, और कपूर कुछ आसपास में रखकर अब इसे हम प्रज्वलित करेंगे। कुछ ज़्यादा मात्रा में आपकी रुई की बातियाँ होंगी तो आपको अपनी हवन कुंड को प्रज्वलित करने में कोई असुविधा नहीं होगी, बहुत आसानी से आपका हवन कुंड प्रज्वलित हो जाएगा। साथ में हमने धूप बत्ती भी प्रज्वलित कर ली है दोस्तों। तो बस इस तरह से हम अग्नि देव को प्रणाम करेंगे और पूजन करेंगे, क्योंकि हम अग्नि के माध्यम से देवी देवताओं को भोजन देने का कार्य करने जा रहे हैं। तो पुष्प अंदर ना डाल के बाहर ही रख दे रहे हैं, जल घुमाकर प्रणाम कर लेंगे। हे अग्नि देवता भगवान गणेश, निर्विघ्न हमारा ये हवन संपन्न हो, देवी देवताओं तक हमारी ये सभी चीज़ें पहुँचे। बस इस तरह से प्रार्थना करके इसमें आपको समिधाएं डालनी हैं। तो पहले हमने जो हमारे पास तुलसी की सूखी हुई समिधा थी उसको हमने डाला है। अब ये आम की लकड़ियां हैं उसको हमने डाला है। अब इस पे हम थोड़ा सा यहाँ पर घी डाल रहे हैं, क्योंकि घी की आहुति महिलाएं नहीं करती हैं, तो हम डायरेक्टली ऐसे सादा लकड़ी का हवन नहीं किया जाता है, तो हमने इस पे लकड़ियों पर ही हम घी थोड़ा सा डाल लिया है। ठीक है, अब बताशे भोग लगाकर
और जल घुमाकर हम अग्निदेव को प्रणाम करके अपने हवन की शुरुआत करेंगे। ठीक है। कभी कभी आपको कैमरे के एंगल से आपको लगेगा कि मैं बाएं हाथ से कर रही हूँ, वरना बाएं हाथ से नहीं है, दाहिने हाथ से ही हम हवन कर रहे हैं। लेकिन कैमरा कभी इधर होता है कभी उधर, क्योंकि अग्नि की लौ तेज ना हो, इस वजह से हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। और ये पूर्ण आहुति के लिए हम साइड में रख दे रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि घर में कभी भी गरी के गोला नारियल का आहुति नहीं देना चाहिए पूर्ण आहुति के अंदर, क्योंकि फिर पूर्ण आहुति देने का भी एक नियम है। जैसे कि आप सिर्फ सुपारी और बतासे की पूर्ण आहुति देंगे तो आप 1 ब्राह्मण 5 ब्राह्मण खिलाएं। यदि आप नारियल के गोले की आहुति दे रहे हैं तो कम से कम आपको 15 से 20 ब्राह्मण भोजन कराना होता है। तो इसलिए आप ये गलती अपने घर में ना करें। बिल्कुल साधारण तरीके से आपको हवन करना है। और ये है हवन सामग्री, बहुत विशेष सामग्री हमारी बनी हुई है, हमने अपने घर पे तैयार किया हुआ है। इसकी वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। तो बस हमारी अग्नि देखिए कितने अच्छे तरीके से प्रज्वलित हो चुकी है। अब हमने अपने दाहिने हाथ को इस तरह से मृगी मुद्रा में बनाकर और अपने बाएं हाथ को उसमें टच करके, क्योंकि एक हाथ से हवन नहीं किया जाता है, तो बस देवी देवताओं का हम ध्यान करेंगे। तो सबसे पहले कुल देवताए स्वाहा, पितृ देवताए स्वाहा, ग्राम देवताए स्वाहा, प्रजापति देवताए स्वाहा, इस तरह से इन सभी देवी देवताओं का आवाहन करके हम पहले उनको आहुति देंगे। सर्वो देवताए स्वाहा। उसके बाद दोस्तों जो नवग्रह हैं, जो कि हमारे सूर्य, चंद्र, शनि, राहु, केतु, मंगल, बुध, गुरु ग्रह बृहस्पति, शुक्र, इस तरह से 9 ग्रहों के नाम से आपको आहुति देनी है पहले। उसके बाद आप जिस भी देवी देवता के निमित्त हवन कर रहे हैं उनके नाम से आपको 108 बारी आहुति देनी चाहिए। तो माँ दुर्गा के बीज मंत्र हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, या फिर आप दुम दुर्गाय स्वाहा, ओम दुम दुर्गाय स्वाहा, या फिर आप माँ दुर्गा के 108 नाम हैं उनसे मंत्र का आहुति दे सकते हैं। या फिर अर्गला स्त्रोत से आप ले सकते हैं ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। बस इस तरह से हवन करने के बाद जब आपकी सामग्री थोड़ी सी बचेगी तब आपको पूर्ण आहुति देनी होती है। ठीक है। आपका पूरा परिवार, आपके पति, आपके बच्चे सब चारों ओर बैठकर हवन करेंगे और मंत्रों का उच्चारण स्वाहा स्वाहा करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया हम यहीं पर बैठकर हवन कर रहे हैं। ये हमारे माता रानी का दरबार है दोस्तों, दर्शन कर लीजिए आप। तो बस इस तरीके से आपका जब हवन संपूर्ण हो जाएगा तब आपको पूर्ण आहुति देनी होती है। पूर्ण आहुति देने का नियम है कि आप खड़े होकर आहुति देंगे और जो पान के पत्ते, सुपारी और बताशे एक साथ कर लीजिए और जितने भी हवन सामग्री बची है प्लेट में वो सारी पान के पत्ते के ऊपर आपको रख देनी है। तो इस तरह से ये देख लीजिए। और ये मैंने सुपारी ली है। ठीक है। हमने नारियल का इस्तेमाल नहीं किया है, उसका रीज़न मैंने आपको बताया है। थोड़ा सा ऊपर से घी भी हम डाल देंगे। दोस्तों एक साथ वीडियो और कैमरा लेते हुए हवन की शूटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि अग्नि काफ़ी तेज है और कैमरा हीट हो जा रहा है। तो बस इस तरह से पूर्ण आहुति देवी देवताओं का ध्यान करके आपको डाल देना है। यहाँ पर हमारा हवन संपन्न हुआ। अब उसके बाद आपको आरती करनी होती है। ठीक है। और जितना बचा हुआ घी है जो आपने लिया था, कभी भी हमारा हवन का घी बचा के रखना नहीं चाहिए, उसको आपको पूरा उसमें डाल देना चाहिए। अब उसके बाद आपको आरती करनी है। तो आरती के लिए अलग से दीप आप लगा लीजिए, चाहे कपूर का आरती करें और चाहे आप घी की बाती प्रज्वलित कर लीजिए। एक प्लेट में थोड़ा सा आसन फूलों का या फिर आप चावल का आसन देकर आरती तैयार कर लीजिए और भगवान गणेश का नाम लेते हुए माता दुर्गा की आरती हमें करनी होती है। तो यहाँ पर हमने कपूर की आरती करनी है। इस तरह से प्लेट में आपको लगा लेना है और जल घुमाएंगे। तो जैसे हमारी आरती हो जाएगी उसके बाद भी हमें शीतलीकरण करना होता है और शुरू में भी शीतलीकरण करना होता है। ठीक है। तो बस अब माता दुर्गा की आरती ओम जय अम्बे गौरी, यही वाली आरती साधारणतः लोग करते हैं। बस यही आरती आप घंटी की ध्वनि से करते हुए आप अपने घर में आरती करें, माता रानी का जयकारा लगाएं। और कन्या पूजन इसके बाद करना है। पहले हम अपने पाठ, मंत्र, हवन, आरती कर लेते हैं, उसके बाद फिर कन्या पूजन करते हैं। चाहे आप अष्टमी पर कर रहे हैं, नवमी पर कर रहे हैं, कभी भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा
हवन विधि संपन्न हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी हेल्पफुल लगेगी और आप इस तरह से बिल्कुल सरल तरीके से अपने घर में हवन संपन्न करेंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, जय माता दी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।